हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपके लिए लेकर के सीटेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर ये पार्ट 2 है। 1 से लेकर 50 तक पार्ट 1 में करवा चुके हैं और ये 50 से लेकर के 100 तक करवाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है आपका तो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें, तो आप लोग का एग्जाम में बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु जो निर्माण होता है टंगस्टन का, टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं। टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा बीज का भाग नहीं है? तो कौन सा बीज का भाग नहीं है? तो आपका सीड कोड जो है वो बीज का भाग है। इम्ब्रो भी आपका बीज का भाग है। आपका ये भी बीज का भाग है। आपका स्टोमेटा जो है, आपका रंध्र जो है आपका बीज का भाग नहीं है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 53 में आपका विज्ञान शिक्षण में जो आपका समस्या समाधान विधि है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला चरण क्या है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला ये आपका चरण है कि समस्या का पहचान करना। पहले आप समस्या का पहचान करोगे तभी तो उसका निदान करोगे, इसीलिए सबसे पहला जो है आपका समस्या को पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 54, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कैसी हो जाती है? तो आपका वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो उसको हम इस तरह से समझा सकते हैं, एक जैसे हम सतह बना लेते हैं, उसके बाद ये नीचे वाटर है, ठीक है। उसके बाद आपका विरल, ये विरल आपका हुआ, विरल माध्यम आपका है एयर, उसका सघन माध्यम है आपका पानी, ठीक है। अब कोई प्रकाश ऊपर से आ रही है, प्रकाश ऊपर से आई, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इससे ये अभिलंब है, ठीक है। उसका प्रकाश जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं जा करके क्या होता है, आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, प्रकाश ऐसे चल जाएगी। तो ये जो कोण बना आपका, तो ये क्या हुआ, आपका अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना चाहिए था आपका इस सीधा डायरेक्शन में, लेकिन ये आपका हल्का इस डायरेक्शन में आ गई, तो ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। समझ गए होंगे। तो इस तरह से 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रश्न संख्या आपका 55 में है, चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस पर क्या लगाना चाहिए? तो चींटी के डंक को प्रभाव को कम करने के लिए आपको लगाना चाहिए, उसमें बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। आपका देखिए नींबू का रस, ये एसिड है, सिरका भी एसिड है, आपका हाइड्रोक्सिलिक एसिड भी एसिड है, लेकिन आपको एसिड नहीं लगाना, आपको बेस लगाना है, तब जाकर के आपको चींटी का डंक ठीक होगा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 56, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर एम्फीबियंस है? तो आपका इसमें से उभयचर है आपका बी नंबर हो जाएगा, मेढक आपका उभयचर प्राणी है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 57, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है आपका निर्भर करती है आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे आपका निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 58, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है तो आपका खट्टा फल होता है, उसके बाद आंवला वगैरह होता है। तो 58 का ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन है आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, आंवला और खट्टे फल जो है आपका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 59, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के आपका जो ध्रुव होता है वो होता है आपका 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। ये चुंबक है, एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ ध्रुव। उसके बाद दोनों जो है एक दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड इस आधार पे लगाते रहते हैं, नॉर्थ और साउथ की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 60 में आपका विज्ञान किट, साइंस किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका साइंस किट का जो है मुख्य उद्देश्य आपका कम लागत में प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करना, ये आपका जो है साइंस किट का आपका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 61, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है? नमक घुल जाता है, चीनी भी घुल जाता है, सिरका भी घुल जाता है, लेकिन लकड़ी का बुरादा जो है आपका नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो टोटल पसलियों की जोड़ी होती है आपका 12 जोड़ी होती है पसलियों की। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 63,
63 में आपका सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का आपका सबसे बड़ा ग्रह है आपका सी नंबर जुपिटर, जो आपका बृहस्पति आपका सबसे बड़ी ग्रह है। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 64, किसी वस्तु की गति मापने का सबसे अच्छा सूत्र है? तो किसी वस्तु की गति मापने के लिए सबसे अच्छा सूत्र है आपका दूरी बाय समय, सबसे अच्छा सूत्र है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 65। 65 में आपका वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्षरण का सबसे मुख्य कारण आपका 65 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC किससे किससे निकलता है? तो आपका AC से निकलता है, फ्रिज जो घर में यूज करते हैं उससे निकलता है। उसके बाद आपका निकलता है परफ्यूम वगैरह से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 66। विज्ञान शिक्षण में कक्ष में प्रश्न पूछना दर्शाता है? विज्ञान शिक्षण में कक्ष में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? तो आपका दर्शाता है आपका शिक्षण अधिगम में सक्रिय भागीदारी आपका है या नहीं, वो दर्शाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 67। 67 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो चेंज हो जाए फिर भी उसका रूप नहीं बदलना चाहिए। जैसे दूध से दही बनना, तो दही को फिर दूध कभी नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये नहीं है। मोम का पिघलना जो है आपका ये हुआ भौतिक परिवर्तन। फिर पिघला हुआ मोम को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। लकड़ी का जलना ये रासायनिक हो गया, भोजन का पचना ये भी रासायनिक हो गया। तो मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 68। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया रोग आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 69। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे मुख्य जो जिम्मेदार गैस है वो आपका है सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आपका ग्रीन हाउस के मुख्य रूप में कौन से गैस जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव? तो जो लोग भी ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं जानते हैं वो आप देख लें। ग्रीन हाउस प्रभाव जो आपका ये जैसे ये आपका है अर्थ का इन्वायरमेंट, पृथ्वी का, उसके बाद ये आपका है पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद जो आपका सूर्य से जो आने वाली प्रकाश होती है, जैसे ये सूर्य से प्रकाश आई तो ये जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, उसके बाद जो CO2 वगैरह गैस जो रहता है ये आपका इस जगह रहता है चारों तरफ घुमा के एटमॉस्फेयर में, तो ये जो है गर्मी जो है आपका हीट वो बाहर नहीं जा पाती, ये इसी तरह घूमते रहती है आपस में, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन था ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन ये मानव में होता है, थायरॉक्सिन ये भी आपका मानव में होता है, एस्ट्रोजन भी मानव में होता है। तो पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधा से निकलने वाला आपका हार्मोन है आपका ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 71। 71 में आपका विज्ञान पाठ्यक्रम में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो विज्ञान के पाठ्यक्रम का सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का नियमित मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72, विद्युत परिपथ मतलब सर्किट में फ्यूज का क्या कार्य है? तो आपका फ्यूज का जो कार्य है वो आपका है बी नंबर, सुरक्षा उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा उपकरणों के रूप में कार्य करता है। अगर कोई हाई वोल्टेज अगर घर में होता है तो फ्यूज जल के ही आपका को सामान जो है वो बच जाता है, तो सुरक्षा करता है हाई वोल्टेज से और लो वोल्टेज से। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 73, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? जो ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड अपना दे सकता है। तो 73 का हो जाएगा आपका डी नंबर, वो ब्लड ग्रुप जो है आपका सभी को दे सकता है, सर्वदाता होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 74, ऊन किस जानवर का से प्राप्त होता है? तो ऊन जो है आपका किस जानवर से प्राप्त होता है? तो ये होता है भेड़, बकरी, याक और ऊँट से जो है आपका ऊल प्राप्त होता है। तो आपका 74 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका 75। 75 पे आपका प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो ये आपका दूरी का इकाई है, इससे हम लोग डिस्टेंस मापते हैं, दूरी। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी है या फिर किसी सौरमंडल का किसी और दूसरे प्लेनेट का दूरी, तो हम किलोमीटर वगैरह में नहीं नाप सकते क्योंकि वो हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर है, तो उसको हम
प्रकाश वर्ष में नापते हैं। प्रकाश एक लाइट ईयर मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो आपका खरीफ फसल कौन है? तो गेहूं खरीफ फसल नहीं है, चना भी नहीं है, मटर भी नहीं है। आपका जो है धान वो खरीफ फसल है। उसका जितने भी ये है आपका रबी फसल है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो किस लैटिन शब्द से? तो साइंटिया से हुई है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है आपका साइंटिया से हुई है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 78। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 78। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपका आयोडीन परीक्षण जो किया जाता है आपका स्टार्च मतलब मंड का स्टार्च का पता लगाने के लिए आपका जो है आयोडीन परीक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 79 में आपका कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से आपको काट सकते हैं सोडियम को, आपको आराम से जो है काटा जा सकता है आपका चाकू से। लोहे को तो काट नहीं सकते हैं, तांबा को भी और सोना को भी नहीं काटा जा सकता। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 80। 80 में एक पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति है? एक पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति है? तो यह है आपका आवर्ती गति है पेंडुलम की गति। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 81। 81 में आपका विज्ञान संग्रहालय साइंस म्यूजियम में की सैर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइंस म्यूजियम जो घूमने जाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट जो है आपका एक्सपेरिमेंट प्रदान करना। वहाँ जा कर के आँखों के सामने सब चीज़ एक्सपेरिमेंट हुआ देखते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका जाएगा 82। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो आपका कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी वायु प्रदूषण है। सल्फर डाइऑक्साइड तो वायु प्रदूषण है ही, धुआं भी वायु प्रदूषण है। तो कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो आपका नाइट्रोजन गैस N2 जो आपका वायु प्रदूषण नहीं है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 83। 83 में कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो सेल का खोज किया गया था आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है आपका सेल का खोज किया गया था। 83 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 84। 84 में आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है आपका है चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर चांदी। इसीलिए आपका जहाँ भी देखते होंगे महंगा प्रोडक्ट वगैरह जो रहता है वो उसमें अंदर चांदी का किट वगैरह लगा रहता है, चाहे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 85। अम्ल वर्षा एसिड रेन्स का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का आपका मुख्य कारण है आपका SO2 और Na2 आपका मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 86। 86 में पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो है जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 87। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है आपका न्यूटन है। 87 का आंसर हो जाएगा बी न्यूटन। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 88। राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा NCERT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 पर विज्ञान के पाठाचार्य कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए पाठाचार्य? तो एकदम गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए कि बच्चे से जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे के दिमाग में उतना ज़्यादा घुसेगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है? तो प्राकृतिक चुंबक कौन है? तो आपका लोडस्टोन जो है आपका प्राकृतिक चुंबक है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 90। 90 में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो आपका होता है आपका सी नंबर क्वाशिकियोकर। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है आपका क्वाशिकियोकर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 91। 91 में आपका बादल का निर्माण कैसे होता है? तो बादल का निर्माण होता है आपका संघनन से होता है। 91 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 92। 92 में आपका किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग पाए जाते हैं? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सेटर्न, शनि SATURN सेटर्न पे जो आपका वलय पाया जाता है। प्रश्न
क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 93। एक शिक्षक कक्षा में पानी में तैरने और डूबने की अवधारणा पढ़ा रहा है, तो इसके लिए उसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि आपका होना चाहिए कि वो करके दिखाए, डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रैक्टिकल, प्रदर्शन और प्रयोग विधि, जो आपका सबसे बढ़िया विधि है। श्यामपट्ट में तो तैरने और डूबने के बारे में बता नहीं सकता है, पुस्तक में तो नहीं पढ़ सकता, व्याख्यान में क्या दर्शाएगा? सबसे अच्छा है था प्रैक्टिकल करके दिखाए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 94। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का आपका मुख्य घटक है 94 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मुख्य घटक है एलपीजी का, 94 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 95। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती? तो 95 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोयल बर्ड। जो 3 इडियट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाती? द कोयल बर्ड। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 96। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 97। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है? तो सब्जी की छिलका ये सब भी सड़ गल जाता है, कागज़ भी सड़ गल जाता है, सूती कपड़ा भी सड़ गल जाता है, परंतु प्लास्टिक आंसर हो जाएगा, ये सड़ता गलता नहीं है। प्रश्न संख्या आपको हो जाएगा 98। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा 99। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 99। विज्ञान में आगमन विधि से हम कैसे आगे बढ़ते हैं? तो पहले हम उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, उदाहरण से हम नियम की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 100। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपका रंग होते हैं आपका टोटल 7। और जो आपको लग रहा है कि आप जो सफ़ेद देखते हैं, सफ़ेद में कोई रंग नहीं है, लेकिन जो है 7 रंग मिल करके सफ़ेद का निर्माण करता है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके टॉप 100 जो है वो आपका साइंस का क्वेश्चन ले लिया, जो बार बार सीटेट में रिपीट होता है। तो आप लोग अच्छे से अब रिवीजन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग।